अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के शीर्ष उद्योगपति एलन मस्क पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने अमेरिका की सरकारी दक्षता विभाग DOGR से मस्क की कंपनियों को मिली सब्सिडी की जांच करने की अपील की है। ट्रंप का दावा है कि अगर ऐसा किया जाए तो सरकार की भारी मात्रा में धन की बचत हो सकती है। मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, एलन शायद अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा सरकारी सब्सिडी पाने वाले व्यक्ति हैं। अगर उन्हें यह सब्सिडी नहीं मिलती तो अब तक शायद वह अपना बिजनेस समेटकर दक्षिण अफ्रीका लौट चुके होते। ट्रंप ने आगे लिखा, अब और कोई रॉकेट लॉन्च नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं और न ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण। अमेरिका करोड़ों डॉलर बचा सकता था। शायद डॉज को इस मामले की जांच करनी चाहिए। बहुत पैसा बचाना होगा। ट्रंप की इस टिप्पणी के तुरंत बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, मैं तो खुद कहता हूं, सारी सब्सिडी अभी बंद करो। इस बयान के बाद एक बार फिर ट्रंप और मस्क के बीच टकराव शुरू हो गया है, जिसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। प्री मार्केट ट्रेडिंग में टेस्ला के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप से टकराव मस्क के कारोबार के लिए नई परेशानियां ला सकता है। गौरतलब है कि टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारों के उत्पादन के अलावा मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को $22 अरब के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिन पर अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले महीने भी दोनों के बीच विवादित खर्च और कर विधेयक को लेकर तीखी बहस हुई थी। उस समय मस्क ने सांसदों को चेताया था कि जो नेता बजट कम करने का वादा करके चुनकर आए थे और अब इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अगली बार जनता हराएगी और मैं ये सुनिश्चित करूंगा। इतना ही नहीं, मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की भी बात कही थी, जिसका नाम उन्होंने रखा अमेरिका पार्टी। विश्लेषकों का कहना है कि इस बढ़ते टकराव के बीच सच्चाई यह भी है कि एलन मस्क कभी ट्रंप सरकार के डॉग प्रोजेक्ट के मुख्य रणनीतिकार थे और उन्होंने ट्रंप के पुनः चुनाव अभियान में $300 मिलियन खर्च किए थे। लेकिन अगर यह लड़ाई और आगे बढ़ी तो 2026 के कांग्रेस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुमत बचाना मुश्किल हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है।